हाय किड्स, वेलकम टू माय चैनल फ्री वे टू इंग्लिश। आज का जो वीडियो है उसमें हम क्लास 8 की जो इंग्लिश की नई बुक आई है पूर्वी, उसका सेकंड चैप्टर करेंगे। अ कॉन्क्रीट एग्जाम्पल। नाउ इस वीडियो में हम इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन, जो कि एक पोएम है, तो पोएम का एक्सप्लेनेशन करेंगे, साथ ही समरी ऑफ द पोएम एंड कौन कौन सी पोएटिक डिवाइसेस इस पोएम में यूज हुई हैं वो सब भी जो है हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नाउ चैप्टर स्टार्ट करने से पहले जो है कुछ क्वेश्चन आंसर्स हमें दिए गए हैं, उन्हें सॉल्व कर लेते हैं। तो आपको यहाँ पे इस पिक्चर में जो है गार्डन में जो चीजें दिखती हैं या फिर गार्डनिंग से रिलेटेड जो चीजें हैं वो दी गई हैं। आपको इनका करेक्ट नाम जो है इनके आगे लिखना है। तो ये जो पहली चीज है ये क्या है? ये है हेज। तो गार्डन में जो है जब बॉर्डर बना हुआ हो, बट वो बॉर्डर जो है वो झाड़ का है, पेड़ पौधों का है, तो वो होता है हेज। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ नीचे एक और बॉर्डर है, इसे हम फेंस कहते हैं। यानी कि आपने एक बॉर्डर जैसा क्रिएट कर दिया है अपने गार्डन के अराउंड, ताकि कोई जीव जंतु, कोई जानवर जो है अंदर नहीं आ पाए आपके गार्डन में, आपके गार्डन को कोई जानवर खराब ना करे। तो इसलिए हम ऐसे फेंस बना देते हैं, यानी एक बॉर्डर सा क्रिएट कर देते हैं। ना यही फेंस अगर जो है झाड़ का बना हुआ है, पेड़ पौधों का बना हुआ है, तो हम उसे हेज कहते हैं। ये है फ्लावर पॉट। ये है व्हील बैरो। व्हील बैरो का यूज हम जो है गार्डन में कोई भी चीज जो है इधर से उधर ले जाने के लिए करते हैं, जैसे मिट्टी है, घास है, तो ये सब चीजें जो है एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए व्हील बैरो का यूज होता है। ये है पेबल्स, यानी छोटे छोटे पत्थर। जनरली जो है गार्डन में जो है आप पेबल्स से जो है लैंडस्केपिंग करते हो, यानी जगह जगह जो है आप चाहते हो कि इस जगह घास नहीं हो, तो आप वहां पे छोटे छोटे पेबल्स लगा दोगे ताकि वो सुंदर दिखाई दे। ये है सैपलिंग। सैपलिंग क्या होता है? छोटा सा पौधा जिससे पेड़ बनता है, तो ये है पौधा सैपलिंग। ये है गार्डन होस। गार्डन होस क्या होता है? वो जो पाइप होता है जिससे हम गार्डन में पानी देते हैं, तो वो है गार्डन होस। ये है फ्लावर बेड्स। तो एक जगह गार्डन में जमीन में बहुत सारे फूल उग रहे हो एक जगह पे, तो वो हो गया हमारा फ्लावर बेड। वाइन क्या है? कुछ पेड़ होते हैं जो वाइन में उगते हैं, राइट? वो बेल होती है, तो वो ऐसा नहीं है कि सीधे पेड़ की तरह खड़ा हुआ है, उसकी बीच में बड़ी सी लकड़ी है जिसपे जो है डालियां हैं, उस टाइप का नहीं है। ये वाइन है, यानी बेल जैसी उग रही है, जैसे अंगूर होता है वो वाइन पे होता है। तो वाइन जो है अलग टाइप के पौधे होते हैं जो बेल में उगते हैं, जिसमें जो है बीच में कोई मोटी सी लकड़ी जैसी नहीं होगी, वो बहुत ही सॉफ्ट जो है डंडियों पे पत्तियां लगी हुई होंगी, और जो भी उस पे फल या फूल होते हैं वो होंगे। तो ये है वाइन। ये मैंने आपको बताया था फेंस। और ये है रॉकरी। रॉकरी क्या होता है? आपने देखिए यहाँ पे जो है बहुत सारे पत्थर इकट्ठे कर दिए हैं, और पत्थर के बीच में जो है आपने ऐसे प्लांट्स लगा दिए हो, तो आप जो है जगह जगह पे जो है पूरे पत्थर बिछा दो बहुत सारे, और बीच में जो है छोटे छोटे प्लांट्स लगा दो, तो उसे कहते हैं रॉकरी। नेक्स्ट आपको चार लोगों का ग्रुप बनाना है और डिस्कस करना है आप किस टाइप का गार्डन जो है अपने घर में चाहते हो। अगर कभी जो है आपको मौका मिले कि आप अपना गार्डन बनाओ, तो कैसा गार्डन होगा आपका, उसमें क्या क्या फीचर्स होंगे, मतलब उसमें आप क्या क्या चीजें रखोगे, कौन से पेड़ पौधे होंगे, कौन से पॉन्ड होगा या फिर वाटरफॉल होगा, या फिर आप उसमें क्या क्या चीजें रखोगे, तो किस टाइप का गार्डन आपको चाहिए, और ये जो चीजें आप अपने गार्डन में चाहते हो वो क्यों चाहते हो, तो ये आपको डिस्कस करना है और फिर अपने आंसर जो है अपने क्लास में शेयर करने हैं। तो यहाँ पे मैंने बटरफ्लाई गार्डन की बात की है ना। बटरफ्लाई गार्डन क्या हुआ? ऐसा गार्डन जिसमें बहुत सारे फूलों के पौधे होंगे, जिसकी वजह से अलग अलग टाइप की तितलियां जो है, बटरफ्लाईज जो है गार्डन में आएगी। तो मुझे ऐसा गार्डन चाहिए, तो उसमें जो है बहुत सारे रंग बिरंगे फूल होंगे, जैसे मैरीगोल्ड, हिबिस्कस, सनफ्लावर। और उसमें जो है कुछ हर्ब्स भी मैं प्लांट करूंगी, जैसे कि पुदीना, तुलसी। The garden would have a small pond with fish and frogs and tiny benches to sit and read. मेरे गार्डन में जो है एक छोटा सा पॉन्ड भी होगा, यानी पानी का एक छोटा सा पॉन्ड भी होगा, तालाब जैसा, जिसमें जो है मछलियां होंगी और मेढक होंगे। और वहां पे जो है छोटी छोटी बेंच भी पड़ी हुई होंगी, जिसपे जो है हम बैठ के रीडिंग कर सकते हैं, बुक्स पढ़ सकते हैं। तो क्या क्या फीचर चाहिए? मुझे फ्लावरिंग प्लांट्स चाहिए ताकि बटरफ्लाई आ सके, पॉन्ड चाहिए फिश एंड फ्रॉग्स के साथ, कंपोस्ट पिट चाहिए ताकि जो भी वेस्ट मटेरियल है उसे यूज कर सके। तो कंपोस्ट पिट क्या हुआ?
ऐसी मशीन, ऐसी चीज जिसमें जो है आप जो भी, जैसे आपके घर में खाने का जो भी वेस्ट बच रहा है, जैसे सब्जियों के छिलके हैं, बीजे हैं, इन सब चीजों को जो है आप एक इस बिन में डाल दोगे और इससे जो है खाद बन जाएगी। कुछ टाइम में जो है, कुछ दिनों बाद जो है इसमें खाद बन जाएगी। ये सारी चीजें जो है डिकम्पोज होके खाद बन जाएंगी, फर्टिलाइजर बन जाएगा। तो मुझे जो है मेरे गार्डन में ऐसा भी एक पिट चाहिए, यानी ऐसी भी एक मशीन चाहिए, या फिर एक ऐसा गड्ढा जैसा चाहिए जिसमें जो है आप सारा कचरा डाल दो और बाद में जो है वो कंपोस्ट यानी फर्टिलाइजर बन जाए। एक बर्ड फीडर भी चाहिए, यानी जहाँ पे जो है आप चिड़ियों के लिए खाना रख दो और चिड़िया आके जो है उसमें से अपना खाना खा लें। फिर जो है उसमें बहुत सारे पेंटेड रॉक्स भी होंगे डेकोरेशन के लिए। और एक पेड़ के नीचे जो है मैं एक झूला भी लगाऊंगी, तो एक स्विंग भी होगा। क्या रीजन है ये सब चीजों के, ये सब फीचर्स मुझे क्यों चाहिए? क्योंकि मुझे एक तो बटरफ्लाईज और नेचर बहुत पसंद है। साथ ही अगर गार्डन में ये सारी चीजें होंगी तो वो बहुत ही पीसफुल होगा, राइट, बहुत ही रिलैक्सिंग जगह होगी। मुझे जो है बहुत सी चीजें सीखने को मिलेगा, अलग अलग टाइप के इंसेक्ट आएंगे गार्डन में, प्लांट्स होंगे, तो मैं इन सब के बारे में जो है और बहुत कुछ सीखूंगी। आई कुड यूज इट एज अ क्वाइट प्लेस टू रीड और थिंक। इसे जो है मैं यूज कर सकती हूँ बहुत शांत जगह की तरह, जहाँ पे मैं बैठ के पढ़ाई कर सकती हूँ, कुछ प्रॉब्लम हो तो सोच सकती हूँ। इट हेल्प्स द एनवायरनमेंट एंड सपोर्ट्स एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स। साथ ही गार्डन जो है वो एनवायरनमेंट की मदद भी करता है, राइट। पेड़ पौधे लगाना तो अच्छी चीज है, उसकी वजह से जो है और जानवर आएंगे, इंसेक्ट्स आएंगे, तो इन सब से जो है हमारा एनवायरनमेंट बेटर होगा। तो इसलिए जो है मैं ऐसा गार्डन चाहती हूँ। Read the title of the poem. What comes to your mind when you read the word concrete? Does it have more than one meaning? Share your answers with your classmates and teacher. तो ये जो हमारी पोएम है इसका टाइटल है अ कॉन्क्रीट एग्जाम्पल। तो ये जो वर्ड कॉन्क्रीट है, इससे जब आप पढ़ते हो तो आपके दिमाग में क्या चीज आ रही है? क्या आपको समझ में आ रहा है कॉन्क्रीट वर्ड से? क्या इस वर्ड के एक से ज्यादा मीनिंग होते हैं? तो ये जो वर्ड कॉन्क्रीट है, जब मैं इसे सुनती हूँ तो मेरे दिमाग में जो सबसे पहली चीज आ रही है वो है बिल्डिंग्स और रोड्स। क्योंकि बिल्डिंग और रोड जो है वो ग्रे कलर के मटेरियल से बनते हैं, जैसे कि सीमेंट में आप चीजें मिक्स करके, राइट, रोड बनाते हो, बिल्डिंग्स बनाते हो। तो ये सब चीजें जो है मेरे दिमाग में आती हैं क्योंकि कंक्रीट का यूज होता है इन चीजों को बनाने के लिए। बट साथ ही कंक्रीट का एक और मतलब है, वो क्या है? रियल एंड सॉलिड। कोई चीज जो है बहुत ही सच्ची हो, बहुत ही सॉलिड हो, यानी खाली एक आइडिया नहीं है। एक चीज होती है कॉन्क्रीट आइडिया, यानी कोई हवा में ऐसे आपने किला नहीं बना दिया है, हवाई किला नहीं है, कोई ऐसा ही जस्ट थॉट नहीं है, ये बहुत ही एक सॉलिड आइडिया है, ये एक्चुअली हो सकता है। तो ये चीज रियल में हो सकती है, पॉसिबल है, बहुत ही सही चीज है जो आपके दिमाग में आ रही है, तो उसे भी हम कॉन्क्रीट कहते हैं कि मेरे पास कॉन्क्रीट एविडेंस है। कभी कभी कहते हैं ना हम लोग, आपने जो है डिटेक्टिव शोज में देखा होगा कि वो कहते हैं हमारे पास कॉन्क्रीट एविडेंस है कि इस इंसान ने ये क्राइम करा है। तो कॉन्क्रीट का मतलब सॉलिड भी होता है कि सच में ये चीज है, ये बिल्कुल पक्की है, मेरे पास पुख्ता सबूत है। तो ये भी जो है कंक्रीट का एक मतलब होता है। तो कंक्रीट का एक मतलब तो है वो बिल्डिंग में जो मटेरियल यूज होता है सीमेंट में मिक्स करके, वो है कंक्रीट। और दूसरा कंक्रीट का मतलब होता है कोई चीज जो है बहुत ही सॉलिड है, बहुत ही रियल है, सच्ची है, वो भी कंक्रीट है। नाउ लेट अस बिगिन आवर पोएम अ कॉन्क्रीट एग्जाम्पल। नाउ ये जो पोएम है ये रेजिनल्ड आर्कल ने लिखी है, जो कि एक ब्रिटिशर थे और वहाँ के बहुत ही फेमस स्क्रिप्ट राइटर और नॉवलिस्ट थे, जो कि जो है कॉमिक चीजों पे जो है जनरली बुक्स लिखते थे। तो इन्होंने ये जो पोएम लिखी है ये भी थोड़ी ह्यूमरस है। जब हम पोएम को कंप्लीट करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इस पोएम में थोड़ा सा ह्यूमर भी है। नाउ ये जो पोएम है ये नैरेटिव स्टाइल में लिखी हुई है, यानी इसमें जो है एक तरह से एक स्टोरी बताई जा रही है, इसमें कैरेक्टर्स भी हैं। ये जो पोएम सेट है ये मिसेस जोन्स के गार्डन में जो है इसकी सेटिंग है, तो जहाँ पे ये कहानी हो रही है वो उनका गार्डन है। कैरेक्टर हैं इसमें, ये तो पोएट है रेजिनल्ड आर्कल, और जो है वो अपनी नेक्स्ट डोर नेबर मिसेस जोन्स से बात कर रहे हैं। तो ये जो पोएम है नरेटिव स्टाइल में है, यानी ये कहानी की तरह जो है लिखी हुई है। My next door neighbor, Mrs. Jones, has got a garden full of stones.
तो मेरी जो नेक्स्ट डोर नेबर है यानी जस्ट मेरे बाजू वाले घर में जो मेरी पड़ोसी रहती हैं वो है मिसेस जोन्स। और उनके पास एक गार्डन है, उनका जो गार्डन है वो बिल्कुल पत्थरों से भरा हुआ है, उसमें बस पत्थर ही हैं। देखिए यहाँ पे दिख रहा है ना कितने सारे पत्थर जो है लगे हुए हैं उनके गार्डन में। अ क्रेजी पाथ, अ लिली पॉन्ड। तो उसका जो रास्ता है वो क्रेजी है यानी जिगजैग है, बिल्कुल ऐसा है क्रेजी जैसा, आपको समझ में नहीं आएगा, सीधा सा रास्ता नहीं है। तो जिगजैग टाइप का उसका रास्ता है। और उसमें जो है एक लिली का पॉन्ड भी है यानी इसमें एक छोटा सा तालाब भी है उस गार्डन में, जिसमें जो है लिली के फूल उग रहे हैं। अ रॉकरी एंड जस्ट बियॉन्ड, और उसमें जो है रॉकरी भी है। रॉकरी क्या होता है, जगह जगह पे आप पत्थर लगा दो और उसके बीच में जो है पौधे लगा दो, तो वो हो गया रॉकरी। यानी जो है आपने पत्थरों का डिजाइन बना रखा है, सब जगह पत्थर लगाए हैं और उनके बीच में जो है आप पौधे उगा रहे हो। तो ऐसे जो है उन्होंने गार्डन बना रखा है और उसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं। बट क्या है, सब वो सारी चीजें जो हैं स्टोन्स ही स्टोन्स हैं। अ सनडायल विद अ स्ट्रेंज डिवाइस, और उसमें जो है एक सनडायल भी है। ये देखिए यहाँ पे ये दिख रहा है ना सनडायल। और सनडायल क्या होता है, सनडायल जो है एक डिवाइस है जो कि बहुत पहले यूज होती थी टाइम बताने के लिए, जब घड़ी का आविष्कार नहीं हुआ था। तो उस समय क्या होता था, जो सूरज की छाया होती थी, जो परछाई पड़ती थी सूरज की, उससे जो है लोग अंदाजा लगाते थे कि क्या टाइम है। अगर परछाई जो है लेफ्ट साइड है तो सुबह होगी, राइट साइड है तो शाम होगी। जो भी उनका कैलकुलेशन है, मैं एग्जैक्ट नहीं बोल रही हूँ, बट वो बेसिकली जो है सूरज की परछाई के हिसाब से जो है समय का कैलकुलेशन करते थे कि सूरज जो है जस्ट आपके सर के ऊपर है तो यानी दोपहर हो रखी है, 12 बजे हैं। अगर नीचे जा रहा है, वेस्ट की साइड जा रहा है, तो यानी शाम हो रही है। ईस्ट की साइड है सूरज तो फिर सुबह है, राइट। इस हिसाब से जो है वो समय का अंदाजा लगाते थे। तो ये जो डिवाइस है इसे कहते हैं सनडायल। तो इसे जो है, जो पोएट हैं, जो रेजिनल्ड हैं, वो कह रहे हैं कि ये जो सनडायल है ये बहुत ही अजीब सी डिवाइस है जो उन्होंने अपने गार्डन में लगा रखी है। अपने गार्डन में आज के टाइम में कौन सनडायल लगाता है, बट उन्होंने लगा रखा है। विच मिसेस जोन्स थिंक्स रादर नाइस, और मिसेस जोन्स को लगता है कि ये जो सनडायल है तो बहुत ही अच्छी चीज है, और मुझे तो बहुत ही अजीब सी लग रही है कि आज के टाइम में सबके पास घड़ी है तो हमें सनडायल की क्या जरूरत है, बट उन्होंने अपने गार्डन में लगा रखा है और उन्हें जो है ये सनडायल बहुत पसंद है। यहाँ पे देखिए ये हमें लिली का पॉन्ड दिख रहा है। ये देखिए सब जो है लिली के जो है फ्लावर्स जो है यहाँ पे उग रहे हैं, छोटा सा पॉन्ड है। तो उनके गार्डन में एक लिली का पॉन्ड भी है। My next door neighbor, Mrs. Jones, puts little plants between the stones. मेरी जो नेक्स्ट डोर नेबर है मिसेस जोन्स, वो जो है उनके गार्डन में इतने सारे पत्थर हैं और उन पत्थरों के बीच में जो है वो छोटे छोटे पौधे लगा देती हैं। दे आर सो डेलिकेट एंड स्मॉल, दे डोंट मीन एनीथिंग एट ऑल। और ये जो पौधे हैं, तो ये जो पत्थर हैं इनके बीच में छोटे छोटे पौधे लगे हुए हैं, ये इतने छोटे हैं और इतने नाजुक हैं, इतने मुलायम से हैं, इतने डेलिकेट हैं और छोटे हैं कि मुझे समझ ही नहीं आता कि इनका मतलब क्या है, यानी इनका क्या पर्पस है। गार्डन में ये सब पौधे जो लगे हुए हैं पत्थरों के बीच में, ये ना तो आपको दिखाई देंगे क्योंकि इतने छोटे हैं और इतने नाजुक से हैं कि जरा सा भी कुछ करोगे तो खराब हो जाएंगे। तो आखिर इनका मतलब क्या है, इनका क्या पर्पस है। ये तो बेबात की चीज लगा दी है, दिखती भी नहीं है और अजीब सा लग रहा है, मुझे तो कोई सुंदर भी नहीं लग रहा है। तो वो कह रहे हैं कि ये जो पत्थर के बीच में प्लांट्स हैं ये बेकार ही लगे हुए हैं। आई कांट थिंक हाउ शी गेट्स देम इन अनलेस शी प्लांट्स देम विद अ पेन, और मुझे ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर वो इन पौधों को इन पत्थरों के बीच में लगाती कैसे हैं। क्या वो कोई सुई का यूज करती हैं, किसी पिन का यूज करती हैं, पतली सी सुई से जो है ये जो पौधे हैं इन्हें यहाँ पे लगा देती हैं, मतलब कैसे लगाती हैं। क्योंकि ये बड़े बड़े से पत्थर लगे हुए हैं और उनके बीच में जो है छोटे छोटे बहुत ही नाजुक से जो है उन्होंने पौधे लगा रखे हैं। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये पौधे यहाँ पे लगे कैसे। क्या उन्होंने किसी पतली सी सुई का इस्तेमाल करा इन पौधों को लगाने के लिए। My next door neighbor Mrs. Jones once asked me round to see her stones. तो मेरी जो नेक्स्ट डोर नेबर मिसेस जोन्स हैं उन्होंने एक बार मुझसे कहा था कि आके मेरे घर में जो है तुम मेरा गार्डन देखो, मेरे पत्थर देखो। यहाँ पे पत्थर का क्या मतलब है, गार्डन की बात वो कर रही हैं, राइट। ये थोड़ी कह रही होंगी कि आके मेरा पत्थर देखो।
वो ये कह रही थी कि आके मेरा गार्डन देखो, बट क्योंकि जब कवि वहां पे पहुंचे, रेजिनल्ड वहां पे पहुंचे, तो उन्होंने देखा पत्थर ही पत्थर हैं, तो उन्होंने क्या कहा है यहाँ पे, वो यहाँ पे ह्यूमर में कह रहे हैं कि उन्होंने एक बार मुझसे कहा था आके मेरे पत्थर देखो। We stood and talked about a flower for quite a quarter of an hour. एक बार जो है हमने बहुत घंटों तक जो है एक फूल के बारे में बात करी थी, कम से कम नहीं जो 1 सवा घंटा हो गया था, और हम इस फूल के बारे में बात कर रहे थे। वेयर इज दिस लवली थिंग, आई क्राइड। तो जो है जब इतनी बात हमने इस फूल के बारे में करी, तो मैंने जो है चिल्लाते हुए कहा, मैंने उनसे कहा कि आखिर ये खूबसूरत सी चीज है कहाँ, आखिर ये इस फूल की जो हम बात कर रहे हैं, इतना खूबसूरत सा फूल जो आप मुझे बता रहे हो, ये लवली थिंग जो है ये आखिर है कहाँ पे। यू आर स्टैंडिंग ऑन इट, शी रिप्लाइड। तो उन्होंने हंसते हुए क्या कहा, उन्होंने कहा कि तुम उसके ऊपर खड़े हुए हो। यानी वो जो फूल की वो बात कर रही थी वो इतना छोटा सा था कि जो पोएट हैं उन्हें दिखाई भी नहीं दिया। और मिसेस जोन्स जो है घंटों से इस फूल की तारीफ कर रही थी। तो जब उसने पूछा कि आखिर ये फूल है कहाँ पे, तो उन्होंने कहा कि तुम तो उस पे खड़े हुए हो, यहीं पे तो है, तुम्हें दिख नहीं रहा है। तो बेसिकली जो है यहाँ पे अगेन जो है मैंने आपको बोला था ना, पोएम के एंड में आपको रियलाइज हो जाएगा कि थोड़ी ह्यूमरस पोएम है। तो यहाँ पे पूरी पोएम में जो है एक तरह से पोएट जो है वो मजाक बना रहे हैं कि पूरा गार्डन जो मिसेस जोन्स का है वो पत्थरों से भरा हुआ है, उसमें छोटे छोटे पौधे लगे हुए हैं, मुझे समझ में भी नहीं आता है कि इन पौधों का पर्पस क्या है, और वो जिस फूल की बात करती हैं वो तो मुझे दिखाई भी नहीं दे रहा है। तो ये जो पोएम है ये लिखी है रेजिनल्ड आर्केल ने। Let's see summary of the poem. This poem, a concrete example, is a narrative poem about a lady named Mrs. Jones who has a very unusual garden. Now ये जो poem है ये narrative style में लिखी हुई है, यानी इसमें एक story जो है वो narrate की गई है, बताई गई है। Story है एक lady की, Mrs. Jones, जिनका garden जो है बहुत ही अजीब सा है। इंस्टेड ऑफ लॉट्स ऑफ प्लांट्स हर गार्डन इज मोस्टली मेड ऑफ स्टोन्स। तो जनरली लोगों के गार्डन में पेड़ पौधे होते हैं, बट उनका गार्डन जो है पत्थरों से बना हुआ है। द पोएम टेल्स अ स्टोरी विद हेल्प ऑफ टू कैरेक्टर्स एंड इज सेट इन मिसेस जोन्स गार्डन। ये जो पोएम है ये स्टोरी बता रही है दो कैरेक्टर के माध्यम से, राइट। एक तो पोएट है और दूसरा है मिसेस जोन्स, और ये कहाँ पे सेट है, मिसेस जोन्स के गार्डन में। The person telling the poem notices that Mrs. Jones tries to grow tiny, tiny plants between all the rocks. तो ये जो पर्सन जो हमें पोएम बता रहा है वो ये कहता है कि मिसेस जोन्स जो है वो अपने गार्डन में पत्थरों के बीच में जो है छोटे छोटे पौधे उगा रही हैं। These plants are so small you can barely see them. और ये पौधे इतने छोटे हैं कि आपको दिखाई भी नहीं देंगे। And the poet wonders how she even gets them planted, maybe even with a sewing pin. और जो पोएट है वो ये सोच रहा है कि आखिर वो ये पौधे लगाती कैसे हैं, क्या वो सिलाई वाली सुई का यूज करती हैं, सोइंग पिन यानी सिलाई वाली जो सुई होती है। The funniest part is when Mrs. Jones invites the poet to see her garden. सबसे फनी बात तब होती है जब मिसेस जोन्स जो है पोएट को बुलाती हैं अपना गार्डन दिखाने के लिए। They talk for a long time about a beautiful flower. वो जो है बहुत लंबे समय तक एक बहुत ही खूबसूरत फूल के बारे में बात करते हैं। The poet is looking all over for it, asking. तो poet जो है सारी जगह जो है उस फूल को ढूंढने की कोशिश करता है कि आखिर ये फूल जिसकी ये बात कर रही हैं वो है कहाँ। और फिर वो पूछता है, Where is this pretty flower? ये खूबसूरत फूल है कहाँ? Then Mrs. Jones points out that the poet is actually standing right on it. तब जो है मिसेस जोन्स उन्हें बताती हैं पोएट को कि आप एक्चुअली उस पौधे के ऊपर, उस फूल के ऊपर खड़े हुए हो, जस्ट आपके नीचे ही है। खड़े हुए हो मतलब ऐसा नहीं है लिटरली उसके ऊपर है, मतलब उनके पैरों के जस्ट नीचे ही है, उन्हें दिख नहीं रहा है। इट्स अ फनी एंडिंग बिकॉज द फ्लावर वाज सो टाइनी इट वाज मिस्ड कंप्लीटली। ये एंडिंग जो है पोएम की ये इतनी फनी इसलिए है क्योंकि ये जो फूल है ये इतना छोटा है कि पोएट को दिखाई भी नहीं दिया। The poem basically makes fun of how different Mrs. Jones' garden is from a normal one. Basically ये पोएम जो है ये एक तरह से मजाक बना रही है इस चीज का कि दुनिया के बाकी सारे गार्डन से जो है मिसेस जोन्स का गार्डन कितना अलग है।
और लेट्स सी पोएटिक डिवाइसेस और लिटरेरी डिवाइसेस यूज्ड इन दिस पोएम, यानी कौन कौन से फिगर ऑफ स्पीच यूज हुए हैं। तो पहला तो है राइम। तो राइम स्कीम इस पोएम का क्या है? ए बी बी सी सी एंड सो ऑन, यानी हर दो लाइन जो है आपस में राइम हो रही है। जैसे कि फर्स्ट लाइन जोन्स पे एंड हुई, सेकंड स्टोन्स पे, थर्ड पॉन्ड पे, फोर्थ बियॉन्ड पे। तो ऐसे दो दो लाइन जो है आपस में राइम हो रही है। इससे क्या हो रहा है, जो पोएम की विम्सिकल टोन है, यानी ये जो मजाकिया टोन है, ये और ज्यादा बेहतर हो जा रही है। नाउ इस पोएम में रेफ्रेन का यूज हुआ है। रेफ्रेन का मतलब होता है जब कोई एक लाइन जो है हर स्टैंजा में रिपीट हो। तो यहाँ पे ये जो लाइन है, माय नेक्स्ट डोर नेबर मिसेस जोन्स, ये हर स्टैंजा में रिपीट हुई है। क्यों हुई है? ताकि रिदम बनी रहे पोएम की और साथ में फोकस भी क्रिएट हो कि ये पोएम किसके बारे में है, मेरी नेबर मिसेस जोन्स के बारे में। इमेजरी का यूज हुआ है, राइट। पोएट ने डिस्क्रिप्टिव वर्ड्स का यूज किया है, जैसे कि क्रेजी पाथ। जब मैं आपसे क्रेजी पाथ कह रही हूँ तो आपको समझ में आ रहा है कि सीधा सा रास्ता नहीं है, टेढ़ा मेढ़ा सा है। तो इमेज क्रिएट हो रही है, तो ऐसे वर्ड्स का यूज हुआ है। एलिट्रेशन का मतलब क्या होता है? जब जो है स्टार्टिंग के साउंड्स रिपीट होते हैं, जैसे कि यहाँ पे इस लाइन में जो न का साउंड है, माई नेक्स्ट डोर नेबर, तो ये जो एन का साउंड है ये रिपीट हुआ है। फॉर क्वाइट अ क्वार्टर ऑफ एन आवर, यहाँ पे क्यू का साउंड जो है वो रिपीट हुआ है। तो ऐसे अगर किसी एक लाइन में एक साउंड जो है एक से ज्यादा बार आए तो वहां पे रेफ्रेन होता है। बट ये जो साउंड है, हम कॉन्सोनेंट साउंड्स की बात कर रहे हैं, ओके, वावल के साउंड्स नहीं है। यानी ए ई आई ओ यू को छोड़ के बाकी कोई भी साउंड अगर रिपीट हो स्टार्टिंग में, वर्ड की स्टार्टिंग में आए, तो वहां पे एलिट्रेशन होता है। नेक्स्ट इस पोएम में जो है हाइपरबोल का भी यूज हुआ है, यानी चीजों को बढ़ा चढ़ा के बताया गया है ना। जैसे कि पोएट जो है वो कहता है कि उन्होंने इतने छोटे छोटे प्लांट्स लगा रखे हैं, तो उसे समझ में नहीं आ रहा है कि इतने छोटे छोटे प्लांट्स जो हैं उन्होंने कैसे लगाए इन पत्थरों के बीच में, अनलेस उन्होंने जो है किसी पिन का यूज किया हो, किसी सुई का यूज किया हो ना। सच में तो कोई पिन का यूज नहीं कर सकता है ना किसी प्लांट को लगाने के लिए। तो इस चीज को बढ़ा चढ़ा के बताया गया है ताकि आपको समझ में आए कि कितने छोटे प्लांट्स हैं। तो चीज का इफेक्ट क्रिएट करने के लिए कि वो प्लांट सच में बहुत छोटे हैं, यहाँ पे पोएट ने जो है हाइपरबोल या एग्जैजरेशन का यूज किया है। पोएम में ह्यूमर तो है ही, राइट, फनी पोएम है। इस पोएम में जो है सिचुएशनल आयरनी का भी यूज हुआ है। ये क्या होता है? ये ऐसी फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें जो है आप उस सिचुएशन में जो एक्सपेक्ट कर रहे हो ठीक उसका उल्टा हो जाए, तो वो हुआ सिचुएशनल आयरनी। जैसे कि जो है जब मिसेस जोन्स जो है अपने फ्लावर की तारीफ कर रही हैं, घंटों से उसके बारे में बता रही हैं कि इतना खूबसूरत फ्लावर है, इतना अच्छा है, तो पोएट एक्सपेक्ट कर रहा है कि उसे कोई बहुत खूबसूरत सा फूल आसपास दिखाई देगा, कुछ बड़ा सा सुंदर सा कलरफुल होगा। बट जब उसे नहीं दिखता है तो वो पूछता है कहाँ है, तो वो कहती है तुम उस पे खड़े हुए हो। तो पोएट को समझ नहीं आता है कि जिस चीज की इतनी देर से तारीफ हो रही है वो तो मुझे दिखाई भी नहीं दे रही है, इतनी अननोटिसेबल है वो कि मुझे दिख भी नहीं रही है, और ये उसकी इतनी तारीफ कर रही है। तो वो जो एक्सपेक्ट कर रहा है उसका ठीक उल्टा हुआ है, इसलिए यहाँ पे सिचुएशनल आयरनी भी है। नाउ पन का यूज भी इस पोएम में हुआ है। पन क्या होता है? जब जो है आप कहीं पे ऐसे वर्ड्स का यूज करो जिनका एक से ज्यादा मीनिंग होता है, तो उससे ह्यूमर क्रिएट होता है, राइट। क्योंकि आप एक मीनिंग सोचोगे, दूसरा कोई और मीनिंग सोचेगा, तो उस वजह से एक कंफ्यूजन और ह्यूमर जो है वो क्रिएट हो रहा है। तो यहाँ पे जो टाइटल है अ कॉन्क्रीट एग्जाम्पल, उसमें पन है। क्यों? क्योंकि कंक्रीट के दो मीनिंग होते हैं। तो एक तो समझ में आ रहा है कि कंक्रीट का उनका गार्डन है जो कि पत्थरों से बना हुआ है, तो ये कंक्रीट का जो उनका गार्डन है जिसमें स्टोन्स ही स्टोन्स हैं उसकी बात हो रही है, तो ये तो लिटरल मीनिंग है। दूसरा क्या है? दूसरा पॉइंट ये भी बता रहे हैं, एक सिंबॉलिक मीनिंग भी है उसका, कि जो मिसेस जोन्स का अजीब सा गार्डनिंग स्टाइल है, ये उसका क्लियर एग्जाम्पल है, कॉन्क्रीट एग्जाम्पल है कि कितना अजीब सा गार्डन हो सकता है। उस चीज का एक पुख्ता सबूत है हमारे पास, एक कॉन्क्रीट एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे कॉन्क्रीट जो वर्ड है उसके दो मीनिंग्स जो हैं वो निकल के आ रहे हैं, जिस वजह से यहाँ पे पन का यूज भी हुआ है। तो ये जो हमारी पोएम है इसमें ये सारे पोएटिक डिवाइसेस या लिटरेरी डिवाइसेस या फिर फिगर ऑफ स्पीच जो भी आप बोलो, उनका यूज हुआ है। That's all for today, kids. If you enjoyed this lesson, don't forget to like, share, and subscribe to the channel. See you in the next video. Until then, stay smart, stay curious, and stay strong. Bye.